जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आओ ज्योतिष सीखे में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप जब तक पूर्ण वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कोई भी आपका ज्योतिष गणित समझ में नहीं आ पाएगा। तो हम सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं जो सीखना चाहते हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि सभी लोग पूर्ण रूप से इस वीडियो को देखें और आगे से आगे शेयर करते जाएं और आगे भी वीडियो देखें, क्योंकि हर एक भाग में नया गणित सिखाया जाएगा जो कि हम शुद्ध कुंडली बनाने में बहुत हमें सहयोग मिलेगा। जब तक हम इस वीडियो या फिर इस गणित को नहीं समझेंगे तब तक हम पूर्ण रूप से इस शुद्ध कुंडली को नहीं बना सकते। तो आगे हम चलते हैं। अभी हम सीखेंगे स्थानीय दिनमान, रात्रिमान, स्थानीय सूर्योदय सूर्यास्त निकालने के लिए। तो हमें जब अगर सूर्यास्त और सूर्योदय निकालना है उससे पहले दिनमान निकालेंगे। तो दिनमान निकालने के लिए हमें चाहिए जिस स्थान का हमें अक्षांश निकालना है, दिनमान निकालना है या रात्रिमान निकालना है, वहाँ का अक्षांश हमें ज्ञात कर लेनी चाहिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक सारणी है, उस सारणी में देशांतर अक्षांश था, उसमें हम गया का देखें तो गया का अक्षांश 2449 प्राप्त हुआ। और हमें निकालना है 20 जुलाई 2021 को सूर्य क्रांति। हमें इस क्रांति की आवश्यकता है, तो हम देखते हैं 20 तारीख को, तो वहाँ पर सूर्य क्रांति जो है 2040 है, जो कि उत्तर क्रांति है। दोनों को हम ज्ञात कर लिए। तो दोनों को ज्ञात करके हमें इसके बाद क्या करना है, दोनों को कलात्मक बनाना है, क्योंकि दोनों अंश और कला में है। 24 अंश 49 कला और 20 अंश 40 कला, दोनों अक्षांश और सूर्य क्रांति दोनों अंश और कला में है। तो मैं दोनों को कला बना देनी है। दोनों को कला बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले 24 को 60 से गुना देंगे। 24 को 60 से गुना करके 49 को क्या करेंगे, उसमें हम जोड़ देंगे, क्योंकि एक अंश बराबर 60 कला होता है। तो यहाँ पर 24 कला है, 24 अंश है, तो 24 गुने 60 बराबर 49 प्लस 49 बराबर 1489 प्राप्त हुआ। एक कलात्मक अक्षांश हो गया। 24 गुने 60 प्लस 49 कितना हो गया, 1489, वो कलात्मक अक्षांश। दूसरा देख रहे होंगे 20 गुने 60 प्लस 40 बराबर 1240 प्राप्त हो गया। एक कलात्मक सूर्य क्रांति। सेम वही क्रिया करना है कलात्मक बनाने के लिए। अंश को 60 से गुना करके और कला को जोड़ देना है, तो पूरा कलात्मक हो जाएगा। अब दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में कलात्मक अक्षांश और कलात्मक सूर्य क्रांति को आपस में जोड़ करके दोनों को सामने रख करके और आपस में गुणा करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कलात्मक अक्षांश और कलात्मक सूर्य क्रांति दोनों सामने लिख दिए हैं और लिख करके हम गुणा किए। गुणा करने के बाद जो प्राप्त हुआ हमें 18 360 प्राप्त हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, हम 60 से भाग देंगे। 60 से भाग देने पे आप देख रहे हैं 30 772 प्राप्त हुआ, ये भागफल हुआ। और शेष जो 40 प्राप्त हुआ उससे हमें कोई आवश्यकता नहीं, उसको हम छोड़ देंगे। और जो 30 772 मुझे प्राप्त हुआ, आप देख रहे हैं वहाँ पर 30 772 को हम 60 से भाग दिए तो हमें 512 भागफल प्राप्त हुआ, लब्धि प्राप्त हुआ। और नीचे 52 हमें शेष प्राप्त हुआ। यहाँ भी हमें शेष को छोड़ देना है और 512 को प्राप्त कर लेना है। तो ये जो है फर्स्ट क्रिया में सेकेंड क्रिया, फर्स्ट क्रिया को भागफल को हम वहाँ 60 से पुनः भाग दे दिए तो हमें 512 प्राप्त हुआ। और 512 को हमें प्राप्त इस ग्रहण कर लेना है और शेष को छोड़ देना है। और 512 को हमें अब क्या करना है, 5 से भाग देना है। आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे 5 से भाग कैसे देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 512 और हम 5 से भाग देते हैं तो जो प्राप्त होता है वो 102 प्राप्त होता है। और नीचे जो शेष है, ये शेष आपको जो 2 बचा उसका कोई मतलब नहीं है। उस यहाँ भी हम शेष को छोड़ देंगे, ओनली 102 को हम ग्रहण कर लेंगे और उसको हम 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 102 ये जो लब्धि 102 प्राप्त हुआ उसको हम 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 102 को गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त हुआ वो हुआ 204।
204 जो प्राप्त हुआ, 204 को हम पुनः क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। आप देख रहे होंगे 512 को 5 से भाग देने पर जो लब्धि प्राप्त हुआ उसको हम 2 से गुणा किए और गुणा करने पर 204 प्राप्त हुआ। और 204 को क्या करना है, 60 से भाग देना है। तो 60 से भाग देने के लिए मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको हम साफ करेंगे, पूर्ण रूप से आपको सिखाएंगे कैसे करना है, क्योंकि ये तो मैं आपको शुरू बता रहा हूँ। यहाँ पर विशेष रूप से आपको सीखनी है, एक एक चीज को ध्यान देनी है। जब आप ध्यान नहीं देंगे बात को, तो आप कभी भी पूर्ण रूप से शुद्ध कुंडली बनाने के लिए या फिर मैथ को नहीं समझ सकेंगे। तो हम एक एक चीज को बारीकी से समझा रहे हैं और समझिए। तो उसको हम साफ किए, देखिए यहाँ पे हम 60 से 204 को हम भाग देंगे। तो यहाँ पे 60 से 204 को जब भाग देते हैं तो जो हमें फल प्राप्त होगा वो चरफल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, चरफल। वो चरफल को हमें ग्रहण करना है। तो यहाँ पर हम जब करते हैं तो लब्धि जो प्राप्त हुआ वो 3 प्राप्त हुआ और शेष में 24 प्राप्त होगा। तो नीचे जो 24 लिखेंगे, 3 और 24 ये चरफल हो गया। 3 24 क्या हो गया, ये चरफल हो गया। ये चरफल को हमें 30 में जोड़ देना है। क्योंकि 30 में क्यों जोड़ना है, हमें दिन मान निकालना है। दिन मान निकालने के लिए पहले आप बात समझिए कि जो रात्रि मान है, जो पूर्ण अहोरात्र होता है वो 60 घटी का, 60 घटी मतलब 24 घंटा होता है। तो हमें निकालना है ओनली दिन का। दिन 24 घंटा का होता है और रात्रि दिन 12 घंटा का होता है और रात्रि 12 घंटा का होता है। तो दोनों मिलाकर 24 घंटा होता है और 30 घटी का दिन, 30 घटी का रात। लेकिन हमें यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि दिन का जो मान होता है बढ़ जाता है या रात का मान बढ़ जाता है। तो उसको हम शुद्ध निकालने के लिए हमें ज्ञात कर लिए। सबसे पहले 30 आधा, अहोरात्र का जो आधा है 60 का जो आधा है 30, इससे हम ग्रहण किए। और यहाँ पर जो चरफल आया 3 24 उसको हम इसमें जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर उत्तर क्रांति है, सूर्य क्रांति जो है उत्तर क्रांति है। अगर दक्षिण क्रांति होता तो हम यहाँ पर घटा देते। तो यहाँ पर देख रहे हैं सूर्य क्रांति जो है उत्तर क्रांति है, इसलिए हम चरफल को यहाँ पे हम जोड़ दिए। तो जो फल प्राप्त हुआ आप देखेंगे 33 24, जो 33 24 है यही दिनमान कहा जाएगा। ये जो है 33 24 गया का 20/7/2021 का दिनमान है। वो दिनमान को हम ग्रहण कर लिए और दिनमान से रात्रिमान निकालने के लिए बहुत सिंपल नियम है। 60 घटी में दिनमान को घटा देंगे तो रात्रिमान प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम 60 में 33 24 को घटाएंगे। तो जब 33 24 को घटाएंगे, क्योंकि जो अहोरात्र होता है वो 60 का होता है, तो दिनमान तो निकल गया। तो दिनमान जो निकल गया, तो दिनमान जो 60 में से जो दिनमान निकल गया और जो शेष बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो रात्रिमान हो जाएगा। हमें ये कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो हम अब देखेंगे कैसे करना है। 60 से दिनमान घटाने पे जो रात्रिमान प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं 60 घटी ऊपर लिखा हुआ है और 0 0 लिखा है, नीचे 33 24 जो दिनमान है वो लिखा हुआ है। हम दोनों को क्या करेंगे, अंतर करेंगे यानी घटाएंगे। तो घटाने पर जो फल प्राप्त होगा वो रात्रिमान प्राप्त हो जाएगा। तो आप चलते हैं कैसे क्रियाएं करेंगे। तो यहाँ पर जो क्रिया है 60 एक जगह है और एक तरफ 0 है, यहाँ पर 33 से 24 है। तो कैसे घटाएंगे, तो हम एक घटी को यहाँ लेके आएंगे, पल में लेके आएंगे। अगर एक घटी को हम पल में लेके जाते हैं तो पूर्ण 60 पल हो जाता है। तो यहाँ पर 60 प्राप्त हुआ, 60 में से 24 जाएगा तो 36 बचेगा और यहाँ पर 59 बचेगा, क्योंकि यहाँ से एक लेख चले गए थे। तो 59 में से 33 जाएगा तो 26 प्राप्त होगा। तो 26 36, तो जो 26 36 है वो रात्रिमान हो गया। ये चीज को हम क्या करेंगे, माइंड में क्लियर कर लेंगे। जब तक हमारा मन में, हमारा दिमाग में एक क्लियर नहीं होगा तब तक हम इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो हमको क्लियर करना है चीज को। हम 60 घटी में दिनमान को अगर घटाते हैं तो रात्रिमान प्राप्त होता है। अगर 60 में रात्रिमान अगर घटाएंगे तो दिनमान प्राप्त होगा। एक दोनों के विपरीत है भाई, आप समझ लेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे हम 60 में से दिनमान घटाए तो रात्रिमान प्राप्त हुआ। जो 26 36 है वो 26 36 को हम एक जगह लिख लेंगे। वो 26 36 जो रात्रिमान है उसके माध्यम से हम
सूर्योदय और सूर्यास्त निकालने का प्रयत्न करेंगे। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हम एक साइड में लिख लेंगे और लिखने के बाद उसको हम पूरा क्लीन करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 26 और 36। हम यहाँ पर 26-36 लिख दिए, वो दिन रात्रि मान हुआ। अब जो पहले जो लिखा उसको हम क्लियर करेंगे और यहाँ पर आप सूर्योदय निकालने का मैथ बनाते हैं, गणित बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम 26-36 लिख करके और उसको हम 5 से भाग देंगे। कितना से? 5 से भाग देंगे। जो फर्स्ट लब्धि होगा वह सूर्योदय का घटी होगा। तो यहाँ 25, तो यहाँ पर 5 लब्धि प्राप्त हुआ और यहाँ पर शेष जो है 1 बच गया। तो यहाँ जब एक शेष बचा, एक घटी शेष बचा, तो एक घटी बराबर 60 पल होता है और 36 पल यहाँ लिख रहा है आपको। 26-36 है, तो हमें क्या करना है, एक घटी बच गया तो उसको हम पल में बदलेंगे। तो कितना हो जाएगा? पूरे 60 और यहाँ पर 36 पहले से पल है ही, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 36 और 60 मिला के 96 होता है। तो यहाँ पर पूरे 96 पल हो गया और 96 पल को हम पुनः क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पर 96 प्राप्त हुआ और इस 96 को हम पुनः 5 से जब भाग देंगे तो जो लब्धि, जो भागफल प्राप्त होगा वह मिनट होगा। ये क्या होगा? पहले हमें घंटा प्राप्त हो गया, दूसरा में अगर हम 5 से भाग देते हैं, देखिए 96 में 5 से हम भाग दे रहे हैं और यहाँ पे 19 पचे 95 होता है। 19 पचे 95, तो यहाँ पे पूरे 19 से एक शेष बच गया और एक शेष बच गया तो ए हो गया पल। अब पल को हमें प्रतिविपल में बदलना है। प्रतिविपल जो शून्य है, एको नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक जो है एक पल में है। अब पल को हम 60 से जब गुणा करते हैं तो प्रतिविपल आ जाता है। तो घटी पल और प्रतिविपल, प्रतिविपल को पुनः हम अगर 5 से भाग देते हैं तो हमें सेकंड्स प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ओनली 60 बचे और 60 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 12×5 60, यानी पूरे 12 से कट जाता है, शेष 0 बचता है। तो सूर्योदय टाइम जो हुआ 5:19 और 12 सेकेंड में गया में 20 तारीख को सूर्योदय हुआ था। अब क्लियर कर लेंगे कितना बजे? 5:19 12 सेकेंड में गया में क्या हुआ था? सूर्योदय हुआ था। तो एक क्रिया पहले हम दिन मान रात्रि मान को 5 से भाग दिए, फर्स्ट लब्धि को घंटा, सेकंड जो शेष बचा उसमें गुना 60 से गुना करके जो सेकंड पल था पल को जोड़ दिए और फिर 5 से भाग दिए, तो जो फल प्राप्त हुआ मिनट हो गया और फिर शेष आया, शेष को 60 से गुना किए, प्रतिपल बनाया, फिर हम 5 से भाग दिए तो हमें क्या हुआ? 12 प्राप्त हुआ। तो 5:19 12 सेकेंड में गया का सूर्योदय समय है। तो अगर सूर्योदय समय निकाल लिए तो रात्रि समय भी निकालने के लिए बहुत सिंपल गणित है, बहुत सिंपल गणित। इसके लिए क्या करना है? हमें 12 में से सूर्योदय काल को घटा लेनी है। क्या करना है? 12 में से सूर्योदय काल को घटा लेने पे जो फल प्राप्त होगा वह सूर्यास्त होगा। तो जो सूर्यास्त होगा उस सूर्यास्त कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह एक गणित है, हमारे शास्त्रीय गणित है। इस गणित को हम माइंड में क्लियर कर लेंगे। कभी भी अगर सूर्योदय निकालना है तो 12 में से सूर्यास्त घटा देंगे तो सूर्योदय निकल जाएगा। अगर सूर्यास्त निकालना है तो सूर्योदय घटा देंगे तो सूर्यास्त निकल जाएगा। एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे दिन मान निकालना है तो 60 में से अगर सूर्योदय नहीं घटाते हैं तो सूर्यास्त हो जाता है, और अगर 60 में से सूर्यास्त घटाएंगे तो सूर्योदय हो जाएगा। एक दोनों के विपरीत है। तो यहाँ देखेंगे 12:00 यानी 12 घंटा 0 मिनट 0 सेकंड्स प्राप्त हुए। वहाँ पर आप देख रहे हैं वो पूर्ण अंक है जो 12 घंटा का होता है। नीचे जो है आप देख रहे होंगे सूर्योदय मैंने जो निकाला था 5:19 वो नीचे मैंने लिख लिया। तो ये चीज़ को हम घटाएंगे। पहले हमें ऊपर 00 मिनट 0 सेकंड्स हैं और 12 घंटा है, तो हमें अगर घटाना है नीचे वाले को तो पहले हमें बनाना पड़ेगा। तो 1 घंटा अगर मिनट में लेके आते हैं तो कितना हो जाता है? पूरे 60 मिनट हो जाता है। और 60 मिनट में से 1 मिनट अगर सेकंड्स लेके जाते हैं तो पूरे 60 सेकंड्स हो जाते हैं। तो 60 में से 12 गया तो 48 बचेगा और यहाँ पर बच गया 59 में से 19 जाएगा तो पूरे 40 बचेगा और यहाँ बच गया 11 में से 5 जाएगा तो पूरे 6 बचेगा। ये आपका सूर्यास्त काल हुआ। तो ये सूर्यास्त काल हम प्राप्त कर लिए। इसके माध्यम से ही हम शुद्ध कुंडली यानी कुंडली का जो न्यू होता है इसको हम बोलते हैं इष्ट काल।
इष्टकाल बना सकते हैं। तो आप पहले वीडियो में आपने देखा था कि स्थानीय जन्म समय कैसे निकाला जाता है। तो हम जन्म समय निकालने के लिए सीख गए थे, परंतु ये स्थानीय सूर्योदय निकालना भी हमें इतना ही ज़रूरी है जितना हमें जन्म समय निकालना ज़रूरी था। तो दोनों को हम जब निकालते हैं तो हमें क्या होता है, इष्टकाल बनाने का दोनों सामग्री उपलब्ध हो जाते हैं, दोनों अंक हमें उपलब्ध हो जाते हैं और बाद में आसान से हम इष्टकाल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर करें और लोगों को बताएं और खुद देखें और कुछ सीखने का प्रयत्न करें और हमें आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और लोगों को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।